हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान की। इसमें हम बात कर रहे हैं ये कंकाल स्केलेटन सिस्टम जो है उसके बारे में हम बात करेंगे कि जनरल साइंस के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्केलेटन से जुड़ी हुई बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरीके से आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि समल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है, मतलब टायर्ड फील करता है। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि कंकाल तंत्र मानव शरीर को सख्त संरचना या रूपरेखा प्रदान करने का, जो शरीर की रक्षा करता है। कंकाल क्या काम करता है? मानव शरीर को जो सख्त संरचना की रूपरेखा प्रदान करता है और शरीर की रक्षा करता है। यह किस चीज से बना होता है? अस्थियों की अस्थितियों, उपास्थियों और शीरा और स्नायु, जिसे अस्थिज्यु, लिगमेंट जैसे संयोजी उत्तक से बना होता है। यह किस चीज से बना होता है? अस्थि या हड्डियों से, उपास्थियों, शीरा जिसे टेंडन, स्नायु या अस्थिरज्जु, लिगमेंट जैसे संयोगी उत्तक से बना है। कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के भीतरी अंग जैसे हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, लीवर इत्यादि की रक्षा करता है। मानव शरीर का ढांचा हस्तियों, बोन्स का बना होता है। मानव हमारा जो ढांचा बना होता है इस पे क्या बोन्स होते हैं और बोन्स से के ऊपर मांसपेशियां होती है, तो ये उससे बना होता है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती है, इसी कारण हम हड्डियों को हिला डुला नहीं सकते हैं। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। 639 मांसपेशियां पाई जाती है। नेक्स्ट है कि हड्डियों को मांसपेशियों से परस्पर जोड़ने वाला उत्तक कंडरा या टेंडन कहलाता है। हड्डियों और मांसपेशियों को जो जोड़ने वाला उत्तक टिश्यू होता है, ये उत्तक क्या कहलाता है? कंडरा कहलाता है। याद रखेंगे, हमारा शरीर जो बना हुआ है वो क्या है? एक हड्डियों का ढांचा है जिसके ऊपर क्या है? मसल्स, मांसपेशियां जुड़ी हुई है, और उसको जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? कंडरा कहलाता है। जबकि हड्डियों को हड्डियों से आपस में जोड़ने वाला उत्तक स्नायु, जिसे लिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगमेंट कहते हैं, जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़कर रखता है। हड्डी का काम क्या है वो आप देख सकते हैं। यह शरीर के आकार प्रदान करता है, मस्तिष्क, फेफड़ों आदि जैसे महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करता है। शरीर और सहारा देने वाले मांसपेशियों, जिसे एंकर मसल्स कहते हैं, को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। कैल्शियम और फास्फेट का भंडारण होता है। हड्डी किस चीज का भंडारण होता है? कैल्शियम और फास्फेट का बना होता है। नेक्स्ट है, पूरे मानव शरीर के कंकाल में 206 हड्डी अस्थियां होती है। ठीक है, इनको दो हिस्सों में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया? दो पार्ट में बांटा गया। पहला आप देख सकते हैं अक्षीय अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन, जो 80 अस्थियां होती है। कितनी? 80 अस्थियां होती है, 80 हड्डियां होती है। यह कंकाल जो शरीर के मुख्य अक्ष का निर्माण करता है, अक्षीय कंकाल तंत्र कहलाता है। इसमें खोपड़ी की हड्डी, मेरुदंड, पसलियां एवं इरोस्थी, जिसे स्टर्नम होते हैं। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है। कितनी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 29, जिनमें से 8 अस्थियां मानव के मस्तिष्क की सुरक्षा प्रदान करता है। खोपड़ियों का अस्थि के जोड़ जो सट्रस से जुड़ी होती है। बाकी अस्थियां मनुष्य का चेहरा बनाती है, जिनमें 14 अस्थियां होती है। मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी अस्थियां सुरक्षा प्रदान करती है? ब्रेन को 8 अस्थियां, 8। और जिनमें क्या तो चेहरे को, जो चेहरे का आकार बनाती है, चेहरा बनाती है, उसमें कितनी अस्थियां? 14 अस्थियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट है उपबंध काल। दूसरा पार्ट क्या? उपबंध काल, जिसमें 126 बोन्स होते हैं। यह तंत्र हाथ और पैरों की अस्थियां और उनके अवलंबन से बनता है। इसके अंतर्गत कमर, हाथ, पैरों आदि की अस्थियां होती है। यह जन्म में 306 हड्डियां होती हैं, लेकिन शिशुओं में 270 हड्डियां होती है, जबकि युवावस्था में आने के बाद 206 तक सीमित हो जाती है। पहले जन्म, जब हम पैदा होते हैं तो कितना होता है? जन्म के समय 306 हड्डियां होती है हमारे बॉडी में। फिर हम आते हैं, बड़े होते हैं, थोड़ा शिशु में होते हैं, 3 साल 4 साल, 270 हड्डियां होती है। फिर उसके बाद हम जब युवा अवस्था में यंग हो जाते हैं तो 206 हड्डियां तक सीमित हो जाती है। अब इनमें किस किस तरह की हड्डियां पाई जाती हैं? पैर की हड्डियां, जिसे जांग, टिबिया, बहिर्जंगी का पैर, टार्सल पैर के पीछे का हिस्सा, मेटाटेर्सल अगला पैर, और फ्लॉन्जेंस पैर की उंगलियां शामिल हैं। फीमर शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी है। फीमर, टिबिया और बहिर्जंगी का हड्डियों एक साथ पैर को सपोर्ट करती है। ये हमारे क्या होती है? लेग में होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे टोटल स्केलेटन सिस्टम पे एमसीक्यूज। इसके बाद तो हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? कौन सा उत्तक जोड़ता है? तो ये कौन जोड़ता है? लिगमेंट जोड़ता है।
कौन जुड़ता है? लिगमेंट। और कंडरा क्या करता है? हड्डी को और मांसपेशियों को जो जोड़ने वाला उत्तक होता है उसे हम कंडरा कहते हैं, और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला स्नायु लिगमेंट कहलाता है। उपांगीय एपेंडिकुलर कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? तो कितनी हड्डियां होती है? 126 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 126 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? तो 639 मांसपेशियां पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः कौन है? तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी जो अस्थि है वो कौन सी है? तो वो है स्टेपिज और फीमर। स्टेपिज कान की हड्डी को कहते हैं, और फीमर लेग मतलब पैर में होता है। ठीक है, ये दो अस्थियां हैं। नेक्स्ट है, किस अमल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो थकान महसूस किससे होती है? लैक्टिक एसिड के क्या तो कमी के कारण, जमा होने के कारण, लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है तो इंसान को थकान महसूस होता है। ठीक है, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पटेला के नाम से। क्या नाम से? पटेला के नाम से घुटने की हड्डी को जाना जाता है, बॉल जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? तो नाखून काटते समय दर्द इसलिए नहीं होता है कि नाखून मृत कोशिका के द्रव द्वारा बने रहते हैं, जिसमें रक्त संरक्षण नहीं होता है। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ की होती है? सबसे मजबूत ये कहाँ की होती है? तो ये होती है जबड़े की सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है। मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? मतलब क्या होता है, बचपन में टूट जाता है और फिर निकलता है, तो ये कितने दांत होते हैं? 20 दांत जो है जो 2 बार निकलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम मानव हड्डी का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है, दांतों के बाहरी आवरण जिसे एनामिल कहा जाता है किसका बना होता है? एनामिल किसका बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां या अस्थियां होती हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना होता है? 206। जब हम वयस्क जवान हो जाते हैं तो कितनी होती है? 206 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? आर्म, भुजा में, बाह में पाई जाती है। ठीक है, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो ये जो आवश्यकता होती है वो होती है कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है दांत में भी, दांतों के निर्माण में, और अस्थियों की हड्डियों के निर्माण में भी कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य के केशरुक दंड यानी वर्टेब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है? एक वयस्क मनुष्य के तो 26 हड्डियां होती है। कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं, ये किस में पाए जाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये कार्टिलेज में पाए जाते हैं, उपास्थि में पाए जाते हैं कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सियल कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? मैंने आपको पहले बताया एक्सेल कंकाल में कितनी? 80 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 80 हड्डियां होती है। शालक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? अब शालक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो यह है कुल्हे को जोड़कर प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है। क्या है? कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? शल्यक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लासिका कोशिकाएं लिम्फेटिक सेल्स बनती है? तो ये किस में बनती है? ये बनती है दीर्घ अस्थि में। किस में बनती है? दीर्घ अस्थि में। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि जो पाई जाती है वो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ठीक है, अपर आर्म जो होता है उसमें पाई जाती है। यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में अवस्थित है? तो ये किस में अवस्थित है? कान में अवस्थित है। और स्टेपिज जो हड्डी है सबसे छोटी वो किसकी है? कान की है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है जो जांघ में होती है। ओडोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? ओडोंटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ टीथ। ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट किस में पाए जाते हैं? तो ये बोन में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? बोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या है? ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओसिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है? ओसिन नामक प्रोटीन ये हड्डियों में पाया जाता है, अस्थियों में, बोन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपको बता दें कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 29 हड्डियां मनुष्य की खोपड़ी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 24 पसलियों की संख्या मनुष्य के शरीर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ है दंतवलक, जिसे एनामिल कहते हैं। ये सबसे कठोर पदार्थ है। बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो ये क्यों कमज़ोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर कैल्शियम भरपूर हो तो बुढ़ापे में भी हड्डी कमज़ोर नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो टेंडन होता है, कंडरा जिसे कहते हैं, ये अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है और स्नायु क्या हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है, जिसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो ये किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है, फिबुला एवं टिबिया नामक अस्थि। ठीक है दोस्तों, कैसा रहा ये वीडियो? आप हमें बताएं, सब्सक्राइब करें अपने चैनल जीएस टच को। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा रहा? सब्सक्राइब करें जीएस टच को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें दोस्तों। हमारी वीडियो आपके लिए रेगुलर एक अच्छे कंटेंट के साथ आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।